एनटीपीसी विभाग द्वारा पेड़ का जो काट दिया गया, यह सरासर गलत है। घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए समाज के प्रबुद्ध लोग बैठ के इसका ई करें। उस समय भी इस गांव के उत्थान का मैंने जिक्र किया था। श्यामा प्रसाद सिंह प्रथम काउंसिल के चेयरमैन, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट्स का तो गिनती नहीं, कितना ब्यूरोक्रेट्स यहाँ हुए। और आज के वर्तमान तारीख में भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का निजी सलाहकार यहाँ के निवासी हैं, राजेंद्र सिंह नाम है उनका, गुमटी पर उनका मकान है। आप उद्यमी हैं। उद्यमी हम लगभग 1985 ईस्वी से उद्यमी हैं। तो मेरा स्वभाव था कि किसी भी गरीब लोगों को, किसी को मदद करना। जैसे मोटा मोटी उदाहरण देते हैं कि मैं आलू का व्यवसाय करता था, 2 ट्रक आलू प्रतिदिन मैं बेचता था। मेरा कार्य क्षेत्र चकाय से लेकर लक्ष्मीपुर तक हुआ करता था। जो हम कहीं भी आप चर्चा में पूछ लीजिए, किसी बाजार में जाकर तो 2 ट्रक आलू बेचने में कम से कम हम 10 बोरे आलू को का दाम प्रतिदिन करता था। जो भी मूढ़ी मुड़ा के मेरे गाड़ी के पास आ जाता था कि श्राद्ध है, 5 बोरा आलूआ लेवे, मैं 4 बोरा का दाम लेता था, 1 बोरा उसको फ्री में देता। ये सभी आश्वस्त कर देता हूँ। मैं जीवन में कभी भी राजनीतिक पद पर, राजनीतिक चुनाव में जाने का कभी नहीं, इसलिए उसमें जैसे जाएंगे हम कमज़ोर हो जाएंगे। जनता का सेवा करना तो उसके लिए बहुत रास्ता है, बहुत चीज़ है। नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभी हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि जम्मू इलाके में नाम बड़ा है और काम भी इन्होंने बड़ा बड़ा किया है। सफल उद्यमी हैं, मलयपुर के रहने वाले हैं, आप चेहरा से ही जानते होंगे। हालांकि नाम इनका ललन सिंह जी हैं। तो आइए कुछ सवालों के साथ जो है इनसे हम जुड़ेंगे। हाल के दिनों की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हैं और ऐसा कोई भी ज्वलंत मुद्दा हो जिस पे कोई नहीं बोलता है, उस पर ये मुखर रूप से बोलते हैं। तो आइए सीधे हम जुड़ते हैं। स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है अभिषेक जी, और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे सर। जिस जगह पे हम बैठे हैं, हाल ही में एक बड़ी घटना, उसको मानिए एनटीपीसी पर आरोप लगा पेड़ कटाई का। आप किसान हैं, उसके बाद उद्यमी हैं, कैसे देखते हैं? एनटीपीसी विभाग द्वारा पेड़ का जो काट दिया गया, यह सरासर गलत है मेरे दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से। ऑक्सीजन है तो जीवन है, इस बात। जल जीवन हरियाली सरकार का प्रोग्राम है, जल जीवन हरियाली सरकार का प्रोग्राम है। गाछ को जड़ से काटना ये सही नहीं था। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यदि विद्युत प्रवाहित होने में कोई दिक्कत थी तो उसके लिए पेड़ के ऊपरी भाग को काटा जा सकता था, वृक्ष को भी बचाया जा सकता था, विद्युत प्रवाह को भी जारी रखा जाता था। लेकिन जड़ से काट देना ये मेरे समझ से परे का बात है, क्या है। उसके बाद उसमें काटा जा। दूसरी बात यह है कि जिस समय रैयती जमीन पर गाछ को, वृक्ष को लगाया जा रहा था, उस समय विभाग उस पर रोक क्यों नहीं लगाया। और तीसरी बात है कि मलयपुर खड़गपुर पथ में गंगटा जंगल में, लक्ष्मीपुर और गंगटा के बीच में सड़क काम का विकास कार्य बाधित है, वन विभाग का एनओसी नहीं रहने के कारण। इसलिए कि उसमें नियम है कि हरा वृक्ष को आप नहीं काट सकते हैं, तो वो बाधित है वहाँ पर क्या हुआ, चौड़ीकरण का काम वहाँ रुका हुआ है, क्योंकि वन विभाग का वन नियमावली के तहत उसको आप नहीं कर सकते हैं। आपको बर्नर बटिया चल जाएंगे। 80 के दशक का योजना है जलाशय योजना। कांग्रेस के शासनकाल में 3 योजना जलाशय का आया, कुकुरझप, बर्नर और गढ़ी। 2 तो पानी दे रहा है, वो जो है वन अधिनियम के तहत, पर्यावरण के तहत आज तक वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसलिए इसमें तो साफ कहना कि इन्होंने गलत किया है।
और रैयती जिनका ज़मीन था उस पर वृक्ष और काट दिया एनटीपीसी गैर कानूनी तरीके से, तो उनको न्यायालय का शरण लेना चाहिए और इस न्यायालय का शरण में उनको जाना चाहिए और यहाँ के किसान संगठन को इस मामले को कानूनी रूप से आंदोलन जो सही होता है उसको आंदोलन का रूप देना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी विभाग किसान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सके। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जिस जगह पे अभी हम बैठे हैं, एक ज़माने में इस जगह का बड़ा नाम हुआ करता था, बड़े लोग भी हुए, अभी भी बड़े बड़े पद पे यहाँ के लोग आसीन हैं। बहुत करीब से आप इस जगह को देख रहे हैं, देखते आए हैं, सफल उद्यमी हैं। आखिर क्या लगता है कितना तस्वीर और तकदीर बदला है इस जगह? तस्वीर तो यहाँ का ग्राफ नीचे गया है। मैं इसके पूर्व दानापुर में 2 युवकों का हत्या हो गया था, उसमें भी मैं एक वीडियो जारी किया था। तो उसमें मैं यहाँ के लोगों से आग्रह किया था कि उस घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए समाज के प्रबुद्ध लोग बैठ के इसका ई करें। उसमें भी इस गांव के उत्थान का मैंने जिक्र किया था। श्यामा प्रसाद सिंह प्रथम काउंसिल के चेयरमैन, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट्स का तो गिनती नहीं, कितना ब्यूरोक्रेट्स यहाँ हुए। और आज के वर्तमान तारीख में भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का निजी सलाहकार यहाँ के निवासी हैं, राजेंद्र सिंह नाम है उनका, गुमटी पर उनका मकान है। उसमें भी मैं वीडियो के माध्यम से लोग कहा था कि यह सरस्वती का मंदिर यहाँ कहा जाता था, ये रावण का लंका कैसे बन गया, इस पर विचार कीजिए, प्रबुद्ध लोग आके बैठिए, सोचिए समझिए कि मेरा आने वाला पीढ़ी क्यों गड़बड़ा रहा है। लेकिन प्रबुद्ध लोग का कमी है या मेरे वीडियो को पागलपन समझ के लोग साइड में कर दिए। दानापुर की घटना का आपने जिक्र किया, बिहार लेवल पे जो है वो मामला हाईलाइट हुआ था। क्या लगता है जनप्रतिनिधियों को इंटरेस्ट लेना चाहिए था? एकदम इंटरेस्ट लेना चाहिए। जनप्रतिनिधि को इंटरेस्ट उसके कार्रवाई के लिए नहीं लेना था, वो उसमें क्या कार्रवाई करेगा वो तो कानून करेगा, प्रशासन करेगा, पुलिस करेगी, उसके लिए उनको नहीं। इनको इंटरेस्ट इसके लिए लेना था, गांव में बैठ के मीटिंग करना था कि यह घटना क्यों घटा। इसका जो है सो कार्यक्रम तो मलेपुर से ही तैयार हुआ होगा, तब ना बारात गया वहाँ, ये हुआ, ऐसे करके हो गया। जनप्रतिनिधि को हम ये इंटरेस्ट लेने के लिए आग्रह किए थे कि आप लेके यहाँ के प्रबुद्ध लोगों को बिठाइए और क्यों घटना हुआ इस पर गहन चिंता कीजिए और आगे से नहीं हो इसका व्यवस्था कीजिए। क्या लगता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के जो जनता को उम्मीदें हैं कितना खरा उतर पा रहे हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि, आप बहुत अच्छा सवाल किए। जनप्रतिनिधि अब जनप्रतिनिधि नहीं रहे, इसलिए कि जो बात हम खुल के निर्भीकता से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोल रहे हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं बोल पाए, इसलिए कि उनको भय है कि मैं ये बात बोलूँगा कि इसका असर वोट पर कितना पड़ेगा, किसी समुदाय के लोग नाराज़ हो जाएंगे, किसी समुदाय के लोग खुश, उनको बहुत चीज़ बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसलिए जनप्रतिनिधि से क्या अपेक्षा रखेंगे हम, जब संवैधानिक पद है और संविधान में हमको मत देना है, जनप्रतिनिधि चुनना है, तो जैसे चल रहा है वैसे चलाइए। मलयपुर की घटना की आपने जिक्र की, एक दूसरा बड़ा घटना हाल फिलहाल में हुआ है मलयपुर के राठा टोला में। दलित युवक जो है का मामला बताया जा रहा था, हालांकि आप भी इस मुद्दे पर जो है मुखर रूप से अपनी बात रख रहे थे, क्या लगता है? देखिए, यह घटना जो है ये हमारे अपने समाज के, हम समाज को नहीं बोलते हैं, अपना जाति राजपूत को सोचने के लिए मजबूर करता है। घटना जिससे हमको कोई समाचार पत्र में भी इसका नहीं जिक्र किया गया, कहीं से इधर उधर से पता चला, इसलिए पुलिस मेरे दरवाज़ा पर आई थी, सीसीटीवी मेरे घर में लगा हुआ है, तब मुझे जानकारी हुआ तो मैं इसका टिप्पणी किया। इसमें हुआ कि राठा टोला में सकलदीप सिंह के परिवार में फुलवरिया मुसहरी का कोई हरिजन युवक रात में नशा पी के गया।
नशा के हालत में उनसे अभद्र व्यवहार किया या किया, इसको तो इसके बारे में नहीं। तो उन्होंने नशा के हालत में था तो उनको कानूनी रूप से पुलिस को इंफॉर्मेशन करना था और उस कानूनी कार्रवाई उस पर करवानी थी। उन्होंने वैसा नहीं किया, उसके मोटरसाइकिल को रख लिए और उसको छोड़ दिए। उसका दो भी तरीका है कि नशा में भी है, इसको रख लेते हैं, सुबह में फिर इसको देखा जाएगा। रात में वो वहाँ से छोड़ दिए उसको, 11 बजे रात में वो चला, रात भर में वो गुम हो गया कहीं। सुबह होने पर जब मल्लेपुर थाना में 500 हरिजन व्यक्ति जाकर थाने का घेराव कर लिए। उसके बाद आरोप लगाया कि रात में उसका या तो हत्या कर दिया गया या अपहरण करके कहीं रखे हुए। पुलिस के वरीय पदाधिकारी के दबाव था। मल्लेपुर थाना दिन भर 2 दिन तक पूरा प्रयासरत रही, पूरा परेशान रही, लेकिन धन्यवाद के पात्र वो पुलिस प्रशासन है कि मामले का सही उद्भेदन उन्होंने कर दिया। वह शराब की हालत में बरहट में पकड़ा गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन यदि वह युवक रात में दुर्घटनावश उसकी मृत्यु कहीं हो जाती तो क्या होता? इस पर हम अपने समाज के लोगों को सोचना विचारना चाहिए और संगठित रहने के लिए उस हरिजन से भी सीख लेना चाहिए। इतना स्तर हम लोग का नीचे गिरते जा रहा। अगर हम लोग सजग नहीं हुए तो वो दिन भी दूर नहीं है जो हम जिस दिन को हम देखे हैं कि बगल के गांव का अपराधी गोलीबारी आपके गांव पर आके किया। अगर पुलिस प्रशासन नहीं होता तो आपके गांव के का बहू बेटी का इज्जत नहीं बचता। इसलिए ये बहुत ही मुद्दा है। इस पर आम लोगों को हम लोग क्या है, अट्ठा टोला का मामला है वो समझते, तोमर टोला का मामला है वो समझते। हम लोग टोला में भी भरते हैं। और वो क्या 5 घर है वहाँ, हरिजन 5 घर है, 500 संख्या कहाँ से आया उसके पास? बहुत सोचने वाला बिंदु। ये प्रश्न आपने हमसे उठाया तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ के लोकल पत्रकार को भी मैं कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, इस ढंग के घटना को आपने समाचार पत्र के सुर्खियों का सुर्खी नहीं बनने दिया। मैं रोज पन्ना को उलट रहा हूँ, कहीं समाचार पत्र में इसका जिक्र हो, लेकिन नजर नहीं आया। आप चौथा स्तंभ हैं, आपका काम है भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कलम से आपको आवाज़ उठाना। अगर आप ये हो जाइएगा तब तो फिर कोई कुछ रहा नहीं। समाज को संगठित करने की बात आपने की, तो जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के नेतृत्वकर्ता का जो दम्भ भरते हैं कि हम नेतृत्वकर्ता हैं, तो वो लोग ऐसे मामलों पे क्यों चुप हो जाते हैं? वो तो आ जाके आप उनसे पूछिए कि हम नेतृत्व करता है जबकि हम करेंगे। इसलिए उसका सवाल जवाब इस साथ हम पहले आपको दे चुके हैं कि वो नेता है, उनको एक समुदाय का वोट नहीं चाहिए, उनको सब वोट का समुदाय चाहिए। इस राठा टोला का ही घटना का हम उदाहरण दे देते हैं कि राठा टोला के ही पंचायत समिति की सदस्य हैं और यह घटना उसी में हुई। क्या सहानुभूति के लिए उन्होंने क्या किया उस परिवार के लिए, इसलिए उनको भय था कि कहीं हरिजन का वोट न हमरा खिसक जाए। इसलिए राजनेता हर हमेशा भयभीत रहते हैं, उनको समाज के सब लोगों को साथ लेकर चलना। मेरे ऐसा निर्भीक नहीं है, इसलिए मुझे कोई पद का न आवश्यकता है न हम उसके लिए कभी लाइबुल होंगे, खड़ा होंगे। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सफल उद्यमी आपको जाना जाता है। हाल के दिनों की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी सक्रियता आपकी रहती है। चुनाव भी नज़दीक है। पिछले बार भी हल्ला हुआ था कि पंचायत चुनाव में आप उतर रहे हैं। इस बार भी पंचायत चुनाव जो है अगले 1-2 साल में होने वाला है, तो क्या कहीं उसी को देखते हुए तो नहीं आपकी सामाजिक सक्रियता बढ़ गई है फिर से? नहीं, आपने पहला प्रश्न किया कि आप उद्यमी हैं। उद्यमी हम लगभग 1985 ईस्वी से उद्यमी हैं। तो मेरा स्वभाव था कि किसी भी गरीब लोगों को, किसी को मदद करना। जैसे मोटा मोटी उदाहरण देते हैं कि मैं आलू का व्यवसाय करता था, 2 ट्रक आलू प्रतिदिन मैं बेचता था। मेरा कार्य क्षेत्र चकाय से लेकर लक्ष्मीपुर तक हुआ करता था, जो कि आम कहीं भी आप चर्चा में पूछ लीजिए, किसी बाजार में जाकर।
तो 2 ट्रक आलू बेचने में कम से कम हम 10 बोरे आलू को का दाम प्रतिदिन करते थे। जो भी मूढ़ी मुड़ा के मेरे गाड़ी के पास आ जाता था कि श्राद्ध है, 5 बोरा हलवा लेवे, मैं 4 बोरा का दाम लेता था, 1 बोरा उसको फ्री में देता था। ये स्वभाव से बचपन से रहा। और सामाजिक क्षेत्र में योगदान, आप जाके कोई भी हरिजन टोला में पता कर लीजिए या गांव में कहीं भी पता कर लीजिए, छठ पर्व होता था तो मेरे यहाँ से नारियल, मेरे यहाँ से अन्न बराबर लोगों को कि 1 किलो चावल हर बार देंगे, 1 किलो गेहूँ देंगे, 2 गो नारियल देंगे, हमेशा हम करते रहते थे, कभी उसमें कभी कमी नहीं किए। और तीसरा बात आप पूछे कि आप जो है सो पिछले बार चुनाव में भी तैयार हुए थे और कहीं ये सक्रियता आपको सामने आने वाले चुनाव में तो मैं खड़ा होने के लिए, इसको मैं साफ अभिषेक जी आपको कर देना चाहता हूँ कि मेरे जब इतना हम समाज के लिए कुर्बानी करते हैं तो कुछ समाज से अपेक्षा जरूर रखते हैं कि मुझे पद चाहिए, मुझे ये चाहिए। उसके लालच में मैंने मुखिया का उम्मीदवारी मलयपुर में दिया, इसलिए कि वर्तमान उसमें के ये मुखिया, बात 4 साल पहले की है। हाँ 4 साल पहले की बात आप बता रहे हैं। हाँ 4 से ये जो ये इस समय कि हमको उस समय लगा कि वर्तमान मुखिया नूनू सिंह से लोग नाखुश हैं, तो मैंने अपना उम्मीदवारी सोचा कि दूँ, मैंने दिया भी, 7 दिन का प्रयास भी किया। 7 दिन के प्रयास में आप मतदाता से जाके पूछ लीजिए कि मैंने किसी से आग्रहपूर्वक मत नहीं मांगा, मैंने अपना मैनिफेस्टो उसके सामने रखा, मैं मुखिया बनूंगा तो मेरा ये इस प्रोग्राम से मुखियापन चलेगा। बड़े बड़े लोगों को लगा कि ललन सिंह मुखिया बन गए, तो कुछ प्रतिद्वंदी और मेरे अभिभावक कहिए, मेरे राजनीतिक गुरु कहिए, जो स्वर्गीय नरेंद्र बाबू आज नहीं है, वो हम उनको भी जानकारी हुआ कि ललन ऐसे ऐसे है, तो उनकी भी इच्छा थी कि ललन मुखिया बन जाए। तो रात में आए, हम जब भी उनको कोई मैंने दिक्कत बुझाता था, मानसिक परेशानी रखता था, तो मेरे गौशाला पर वो किसी भी समय आते थे, दिन रात भोर भिनसर के समय का सीमा कुछ नहीं था, आते थे, हमको फ़ोन कर देते, ललन आ रही हो, मैं घर से थर्मस में चाय बना के जब जो भी हमसे जुड़ता था मैं लेके जाता था, और घंटा आध घंटा वो गाय के बीच में कुर्सी लगा के बैठते थे और हमसे क्या गप करेंगे, वो अपना मानसिक चिंतन को दूर करते थे, मानसिक परेशानी को दूर। वो आए क्योंकि ललन तुम मुखियांश में खड़ा होना, हाँ सोचा तो कर रही है, देखिए गाँव माहौल यह रंग का है, कल के किस लिए खड़ा होना चाहते हो, अरे नाम कमावे, तो एकदम सही बात। इसलिए पूरे जीवन शैली से बहुत हम परिचित पहले से हैं, हीरा जी और मेरे साथ तुम अंगरक्षक के रूप में हर हमेशा रहे हो, जो तुमको तो जानते हैं। तो ये तुम जो नाम कमाने का है, नाम तुमको इसमें नहीं मिलेगा, ये हम बोल रहे हैं। लिखा है कल के कहे कि भ्रष्टाचार का इतना बड़ा जाल यहाँ फैला हुआ है, तुम जनहित का काम लेके जाओगे प्रशासन के पास, प्रशासन तुम्हारा काम नहीं करेगा, तुम उत्तेजना में आकर उससे अभद्र व्यवहार करोगे। ब्रिटिश हुकूमत का बनाया हुआ एक नियम है, दफा 353, हिंदुस्तान आज़ाद भले हो गया लेकिन बहुत सा कानून ब्रिटिश का आज भी चल रहा है, उसी में है दफा 353, उसके तहत तुम पर मुकदमा पड़ेगा, तुम हमको परेशानी में डालोगे। हमको इतना दिन बढ़िया से समझाया, मैंने सुबह होके नामांकन करना था, मैं आके घर में सो गया, ये जनता के बीच क्या जाके हम नहीं जब नोमिनेशन करे। आज तक लोग इस चीज़ को कुछ से कुछ बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। और आपको आज यह भी आश्वस्त कर देता हूँ कि मैं जीवन में कभी भी राजनीतिक पद पर, राजनीतिक चुनाव में जाने का कभी नहीं, इसलिए उसमें जैसे जाएंगे हम कमज़ोर हो जाएंगे। जनता का सेवा करना तो उसके लिए बहुत रास्ता है, बहुत चीज़ है, आंदोलन है, संघर्ष करेंगे, लेकिन उस पद पर जाएंगे तो हम बन जाएंगे कि इसके खिलाफ कैसे बोलें, उसके खिलाफ कैसे बोलें, उसके खिलाफ कैसे बोलें। एक श्यामा बाबू का नाम आप लोग सुने हैं, श्यामा बाबू जितना भी लोकल पंचायती होता था सब उन्हीं के नेतृत्व में होता था, तो पंचायती कराने लोग जाता था
तो ठीक है, हम दो गो लड़े, सही फैसला वो कर देते थे। उस फैसला को यदि हमने नहीं माना तो कहते थे जा जी तो घर बैठो, और उसको वो हर दृष्टिकोण से इतना इतना परेशान कर देते थे कि इसलिए कि वो नेता नहीं थे, उनको आपके वोट की आवश्यकता नहीं थी। आज जो नेता है उसको वोट की आवश्यकता है, कमज़ोर हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे मलयपुर वाले ललन सिंह, जो कि विभिन्न मुद्दों पे अपनी राय रख रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।